नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आप सभी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो जब भी हम सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ हम चेक करते हैं। इंटरेस्ट हमारा चला ही जाता है उस चीज़ के प्रति। एक तो है सैलरी, कि सैलरी कितना मिलेगा, तनख्वाह क्या होगा। ये तो भाई, इंसान एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नौकरी करता है वो पैसों के लिए करता है, सैलरी के लिए करता है, ताकि उस पैसे से वो अपना घर परिवार चला सके, अपने ज़रूरत की चीज़ें वो पूरा कर सके, और उसके बाद अपना शौक़ के लिए अगर कुछ बचे तो वो अपने शौक़ पे लगा सके। तो सैलरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने शायद नोटिस किया होगा, न्यूज़ में भी आता है, वो जो अपना डीए है, डियरनेस अलाउंस है, ऑब्लिक डीआर है, आप देखोगे उसके ऑर्डर में दो चीज़ लिखा रहता है, डीए ऑब्लिक डीआर। तो डीए होता है जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए, और डीआर होता है जो पेंशनर है उनके लिए। तो ये चीज़ सरकार बाई एनुअली यानी कि साल में 2 बार इंक्रीज़ करता है, अपने इन्फ्लेशन रेट के साथ एडजस्ट करके। उनका कमेटी होता है, वो कमेटी मीटिंग वगैरह करके डिसीजन लेता है, और एम्प्लॉय साइड से वो डिसीजन वो दिया जाता है, और सरकार साइड उसको मान लेते हैं, गवर्नमेंट साइड, और फिर वो अनाउंस होता है। और इसके अलावा एक 3% का इंक्रीमेंट होता है जुलाई में। तो ये जो इंक्रीमेंट है सैलरी में, ये गया सैलरी का पार्ट। सैलरी के अलावा और एक जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए लोग जो है उसके प्रति वो टारगेट करते हैं, उसका एक अहम चीज़ है पेंशन। दोस्तों, काफ़ी समय ये सुनने में आता है, बहुत लोग कहते हैं ना कि आजकल की सरकारी नौकरी में कोई फ़ायदा है नहीं। स्पेशली वो लोग ही कहते हैं जिनको या तो मिला नहीं है, या जिनके बच्चे जो है नौकरी के एग्ज़ाम दिए हैं वो क्रैक नहीं कर पाए किसी वजह से। देखो, हमारे देश में बहुत बहुत लोग ना वो इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। क्लास 10 पास करने के बाद एमटीएस हो गया, क्लास 12 पास करने के बाद सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, एलआईसी एग्ज़ाम हो गया, पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम हो गया। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स है हमारे देश में। और सारे जो हमारे युवा है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से सबके लिए नौकरी देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो शायद बहुत ही कम प्रतिशत स्टूडेंट को ये मिल पाता है नौकरी, सरकारी नौकरी। तो बाकियों को जो उनका जो मेंटल ट्रॉमा होता है, उनका जो टाइम लॉस होता है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना उन पे बहुत पड़ता है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें कहते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, कि इसका तो पेंशन नहीं है, ये नहीं है। देखो, ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि 2004 साल के बाद से पेंशन बंद हो गया। ये ना थोड़ा डिबेटेबल चीज़ है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ अनट्रू। पेंशन बंद हो गया इसका क्या मतलब है? ये तो गलत चीज़ है ना। जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन सिस्टम था, वो चेंज होके एनपीएस हुआ है, न्यू पेंशन सिस्टम हुआ है। आप चीज़ों को पहले जानो ना। पहले से ही आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो उसमें कि पेंशन तो बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। पेंशन है, पेंशन का तरीका चेंज हो गया है। पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था कि पूरा चीज़ को सरकार अपने ऊपर वो लोड ले लेता था, और उसका जिम्मेदारी पूरा था कि आपको पेंशन पे आउट देना। आपका लास्ट पेमेंट का 50% ऑलमोस्ट एडजस्ट करके आपका पेंशन बनता था। वो सरकार अपने खाते से देती थी, सीएफआई से देती थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति हो रहा है, उसके साथ साथ देश का पॉलिसी भी चेंज हो रहा है। सरकारी जो पेंशनर है, उनका लोड की वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर से बहुत मोटा रकम माइनस होता था, जो कि आप दूसरे चीज़ों में वो उसको लगा सकते थे उस टाइम में। तो धीरे धीरे जो है पॉलिसी चेंज होके, जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने सोच के ये जो एनपीएस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसको मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बताऊंगा। तो इसमें क्या होने लगा, जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसके बेसिक का 10% प्लस उसका ग्रेड पे हर महीना माइनस होने लगा।
और सरकार पहले उसमें और 10% देने लगी, और उसको जोड़ के 20% का एक फंड एक बनने लगा, अलग से एक अकाउंट खुल गया जिसको प्राण अकाउंट बोलते हैं, PRAN, प्राण अकाउंट बोला जाता है। वो NPS अकाउंट है, वो पेंशन अकाउंट है एक्चुअली, उसका नंबर है जो पूरा लाइफ भर एक एम्प्लॉय के साथ वो नंबर चलेगा। तो देन ग्रेजुअली इसमें चेंज आया, गवर्नमेंट अब क्या करती है, अब वो 14% शेयर देती है, जबकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% होता है बेसिक का, और गवर्नमेंट दे रही है 14%, और टोटल 24% का आपका वो फंड बन रहा है, और वो फंड निवेश हो रहा है सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें निवेश हो रहा है। यही चीज़ आगे जाके आपको रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन आपको मिलने वाला है। तो देखो इसमें ना तो नेशनल पेंशन सिस्टम में, यानी कि NPS में, ये मेन चीज़ है कि इसका जो पैसा पूरा जो फंड है वो शेयर मार्केट में निवेश होता है, लेकिन शेयर मार्केट का सबसे जो विश्वस्त जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड है, जिसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो वोलाटाइल नहीं है, फ्लक्चुएशन कम होता है, और एश्योर्ड पेबैक जिसमें मिलता है, तो उसी में निवेश किया जाता है। एक उसका रेशियो होता है, वो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से बढ़ा के या घटा के 3-4 गवर्नमेंट बॉन्ड में उसको निवेश करके रखते हैं। जनरली आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहता है, LIC में रहता है, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI में रहता है। तो ये सब चीज़ों में जो है ज़्यादा कम करके निवेश किया जाता है। तो ये देखो एक अच्छा चीज़ ये है ना, इसमें आपका मैंने नोटिस किया है लगभग सालाना 12%, 10%, 12%, 14% तो ग्रोथ है ही इसमें, जो इंटरेस्ट रेट का जो ग्रोथ है वो तो है ही। और इसके साथ एक Tier 2 अकाउंट आता है जिसमें आप अपने हिसाब से मार्केट में निवेश कर सकते हो, फ्री अकाउंट है ये। आप आज की डेट में कहीं पे अकाउंट खोल के कोई फंड में निवेश करने जाओगे तो उसमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री अकाउंट है। आप NPS टीयर 2 से आप अपने मनचाहे उसमें, अगर आपको नॉलेज है, आप निवेश कर सकते हो। तो अभी जो नया एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है NPS को चेंज करने के लिए, वो आ रहा है UPS, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, UPS। तो UPS में अभी ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू हो जाएगा। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले NPS से मेरे पास मेल आया है। तो UPS का मैंने सुना था कि ये प्रोसेस में था, लेकिन तुरंत अभी इसको चालू कर देगा ये मैंने होप नहीं किया था। तो UPS कुछ चीज़ें ना जो NPS का ड्रॉबैक्स, नेशनल पेंशन सिस्टम में लोग जो ड्रॉबैक्स बोलते थे कि पेंशन नहीं है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, ये फंड में निवेश किया जाता है, भाई पैसा क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोगों के टाइम में पेंशन एक एश्योर्ड पेंशन था, जो कि भाई सही बात है, उनके टाइम में तो सरकार पूरा पेंशन देती थी ना, तो वो एश्योर्ड था। और NPS में तो पेंशन वो निवेश होता है, अब उससे बन के भर के कितना बढ़ेगा कितना क्या आएगा वो NPS का कैलकुलेटर है, उसमें दिखाता है। मैंने देखा है, वो करोड़पति दिखा रहा है मुझको, हाँ, है ना। तो आज से देखो, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल बाद क्या हालत रहेगा क्या नहीं रहेगा वो किसी को पता नहीं है ना। तो ये चीज़ अपने आप में डिबेटेबल है, और इसको लेके आप किसी से भी जो इसका सरकारी नौकरी का विरोध करता है उससे ताबड़तोड़ आप झगड़ा कर सकते हो, उस झगड़े का कोई वो फाइनल सोल्यूशन निकलेगा नहीं। लेकिन अभी जो UPS का जो नया लॉन्च हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मुझे अच्छा लगा इस बारे में। एक चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में, वो है कि लास्ट 1 साल का जो पेमेंट है कोई एम्प्लॉय का, रिटायरमेंट से पहले 1 साल का जो पेमेंट है, उसका एवरेज का 50% पेंशन तो आपका एश्योर्ड है। मतलब समझ रहे हो, लगभग भाई ओल्ड पेंशन सिस्टम वाला सिस्टम आ गया है। हाँ, एक जो चीज़ है, बहुत लोगों का क्या होता था, मैंने मेरे ऑफिस में देखा है, जो ASO थे, सेक्शन ऑफिसर में जो थे, वो रिटायरमेंट से पहले एक प्रमोशन ले लिए, तो उनसे उनको फ़ायदा क्या, वो पेंशन में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया उनका, क्योंकि लास्ट प्रमोशन लेने के बाद जो उनका पे स्केल बना, उसके हिसाब से उसका 50% उनका पेंशन बना।
तो ये कुछ केस में ये फ़ायदा होता है कि आप रिटायरमेंट जाने से 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको एक प्रमोशन मिल गया, तो वो अच्छा चीज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लास्ट 1 साल तक जो भी प्रमोशन होता है पहले हो जाता है, लास्ट 1 साल कुछ नहीं होता है पेंशन के टाइम में। तो लास्ट 1 साल का तो बेसिक जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो उसका ही 50% आपको पेंशन में मिल जाता है। और यूपीएस यही बात कह रहा है, यूपीएस बोल रहा है, यूपीएस सिस्टम में भाई एश्योर्ड पेंशन बन गया है। लास्ट 1 महीने का, लास्ट 1 साल का जो उसका एवरेज पेमेंट है, एवरेज पेमेंट मतलब 12 महीने का एवरेज पेमेंट जो है उसका 50% पेंशन बनेगा। तो ये एक तरीके से जो मार्केट का फ्लक्चुएशन वाला एंगल था, जो अनसर्टेनिटी वाला एंगल था, सबको ज़ीरो कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी अगर कोई बोलेगा ना कि आजकल का सरकारी नौकरी करे कोई फ़ायदा नहीं है, पेंशन नहीं, वो बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। उसको पता ही नहीं है कि क्या सिस्टम हो रहा है, देश का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। आप ऊपर से और एक जो फीचर इसमें है यूपीएस में, वो ये है कि अगर कोई मिनिमम 10 साल भी कर रहा है ना, तो उसको एश्योर्ड पेंशन 10,000 का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 10 साल में कुछ हो जाता है कुछ, तो एश्योर्ड पेंशन 10,000 उसका कंफर्म हो गया। तो यही चीज़ है, देखो धीरे धीरे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का जितने भी थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी थे ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको, और जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनका मोटिवेशन का और एक वजह मिल गया। आप अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो है कोई अनसर्टेनिटी पेंशन का है ही नहीं। आपका फ्यूचर जो है सेफ हैंड्स में है, और पूरी तरीके से निश्चिंत होकर आप सर्विस ज्वाइन कीजिए। आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और सिर्फ आपका नहीं आपके फैमिली का लाइफ भी अश्योर्ड हो गया, पेंशन अश्योर्ड पेंशन मिल गया, कोई अनसर्टेनिटी अब है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए मैंने आज इसको मैंने शेयर किया। अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट, जल्द से जल्द सर्विस ज्वाइन कीजिए, और जो है देश का नाम रोशन करिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। बाय।